हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकेंड ओडीआई जो मैच हुआ है उसका मैं हाईलाइट रिव्यू आपको बताने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा टॉस कौन जीतता है, मैच कौन जीता, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहता है, किसका रिकॉर्ड ब्रेक होता है, बहुत सारी चीज़ें। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको ऐसा ऐसा रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हाईलाइट रिव्यू के बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिया और इंग्लैंड के बीच टॉस होता है और टॉस जो है वो इंग्लैंड जीतता है और बैटिंग करने का फैसला लेता है। जो कटक के अंदर मैच हो रहा था, इंग्लैंड की तरफ से सबसे पहले आते हैं फिलिपसाट और डकेट, दोनों बैटिंग करने के लिए आते हैं। कल के मैच में इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और एक टक्के का रन चेस दिया था इंडिया के लिए। डकेट जो है 29 गेंदा में 26 रन बनाते हैं, जिसमें 2 चौका 1 छक्का लगाते हैं। उसके बाद इनका जो विकेट है वरुण चक्रवर्ती लेते हैं और कैच रविंद्र जडेजा। हम लोग रविंद्र जडेजा के बारे में भी बहुत सारा रिकॉर्ड है, आगे हम लोग बात करेंगे। डकेत की बारी आती है, 56 गेंदा में 65 रन बनाते हैं, जिसमें 10 चौका लगाए थे। उसके बाद इनका विकेट जडेजा लेते हैं और कैच हार्दिक पांड्या ले लेते हैं। उसके जॉय रूट, उसके बाद बारी आती है जॉय रूट के, जो 72 गेंदा में 69 रन बनाते हैं, जिसमें 6 चौका लगाते हैं। उसके बाद इनका जो विकेट है वो रविंद्र जडेजा लेते हैं और कैच विराट कोहली लेते हैं। उसके बाद हैरी ब्रूक की बारी आती है, जो 52 गेंदा में 31 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौका लगाए थे। उसके बाद इनका जो विकेट है वो हर्षित राणा ले लेते हैं और कैच गिल रोकते हैं। गिल के भी बारे में मैं आगे बात करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में भी है। जोस बटलर की बारी आती है, जो 35 गेंदा में 34 रन बनाए थे, जिसमें 2 चौका लगाए थे। उसके बाद इनका विकेट जो है वो हार्दिक पांड्या लेते हैं और कैच शुभमन गिल रोकते हैं। उसके बाद लिविंगस्टन की बारी आती है, लिविंगस्टन एक अच्छा पारी खेल रहे थे, लेकिन उसी बीच वो रन आउट हो जाते हैं श्रेयस अय्यर और के राहुल के थ्रू, जो 32 गेंदा में 41 रन बनाए थे, जिसमें 2 चौका 2 छक्का लगाए थे। जेमी ओवर्टन की बारी आती है, 10 गेंदा में 6 रन बनाए थे, विकेट रविंद्र जडेजा लेते हैं, कैच शुभमन गिल। गस एंटिक्सन 7 गेंदा में 3 रन बनाते हैं, इनका विकेट मोहम्मद शमी लेते हैं और कैच विराट कोहली रोकते हैं। उसके बाद आदिल रशीद की बारी आती है, जो 5 गेंदा में 14 रन बनाते हैं, जिसमें 3 चौका लगाए थे। उसके बाद ये रन आउट हो जाते हैं रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा और के राहुल के थ्रू। मार्कवुड रन आउट हो जाते हैं, ये भी राहुल के थ्रू। उसके बाद साकिब महमूद नॉट आउट होते हैं। यानी यहाँ तक जो इंग्लैंड की पारी थी वो 304 रन बनाए थे, 10 विकेट गंवाकर लगभग पूरा ओवर खेल चुके थे। अब हम इंडियन जो हमारे बॉलर हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है कल के मैच में, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद शमी के बारे में, जो 7.5 ओवर डालते हैं, जिसमें कोई मेडल नहीं डाले, 66 रन दिए और 1 सफलता हाथ लगी। उसके बाद हर्षित राणा की बात कर लेते हैं, 9 ओवर डाले, 62 रन दिए, 1 सफलता हाथ लगी। हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, 7 ओवर डाले, 53 रन दिए, 1 सफलता हाथ लगी। वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर डाले, 54 रन दिए, 1 सफलता हाथ लगी। उसके बाद रविंद्र जडेजा है, उसके बाद अक्षर पटेल। हम अक्षर पटेल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अक्षर पटेल 6 ओवर डाले, 32 रन दिए, कोई सफलता हाथ लगी। रविंद्र जडेजा 10 ओवर डाले, जिसमें 1 मेडन डाले, 35 रन दिए, 3 सफलता हाथ लगी। आगे हम बात करते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में, मैंने पीछे बोला था, अब वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको रविंद्र जडेजा के बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं जो रविंद्र जडेजा वो फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई में क्या उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो फर्स्ट ओडीआई में 9 ओवर डाले थे, जिसमें 1 मेडन डाले थे, 26 रन दिए थे, 3 विकेट लिए थे। सेकंड ओडीआई हुआ था तो उसमें 10 ओवर डाले थे, 1 मेडन, 35 रन दिए, 3 विकेट लिए। मतलब रविंद्र जडेजा फर्स्ट और सेकंड ओडीआई में बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो रविंद्र जडेजा सर आपको। उसके बाद ये वो लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं जो इंग्लैंड के बैटर हैं, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, कितने ओवर में कितना रन पे कौन सा प्लेयर आउट होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिलिपसाट के बारे में। आप देख लीजिए, डकेत, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, जॉय रूट, जेमी ओवर्टन, गस एंटिक्सन, आदिल रशीद, लिविंगस्टन, मार्कवुड, ये। उसके बाद सेकेंड टाइम जो हमारे इंडियन बैटर है वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आते हैं। भाई साहब, रोहित शर्मा रिकॉर्ड ब्रेकिंग कल मैच खेले हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम हुए हैं कल, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा। अच्छा, हो सकता है इन पे मैं एक इंडिविजुअल वीडियो भी लाऊं। तो सबसे पहले मैं रोहित शर्मा के बारे में बताता हूं। 90 गेंदा में 119 रन बनाए थे, जिसमें 12 चौका 7 छक्का लगाए थे, 133 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद जो विकेट है इनका लिविंगस्टन लेते हैं और कैच आदिल रशीद लेते हैं। रोहित शर्मा के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि उनका कल का जो मैच है क्या लाजवाब और क्या रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। बताना चाहूँगा कि जो मोस्ट सेंचुरी लगता है ओडीआई में, तो हमारे 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो टॉप 3 में है। 3 नंबर पे रोहित शर्मा है, फर्स्ट और सेकंड कौन है इसके लिए मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा। तो जो रोहित शर्मा है वो 32 सेंचुरी लगा चुके हैं ओडीआई में।
अच्छा, इसके साथ 49th इंटरनेशनल सेंचुरी लगाया रोहित शर्मा कल के मैच में। उसके साथ एक और रिकॉर्ड किए हैं, जो है जो ओडीआई में सबसे ज्यादा जो छक्का लगाने वाले हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितने भी कंट्री है सब खिलाड़ी खेलते हैं, तो उसमें सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा आ गए। फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे तो रोहित शर्मा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 तक मैं इसका एक इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा कि मोस्ट 6 कौन कौन ऐसे बैट्समैन है, कौन कौन ऐसे देश के जो सबसे ज्यादा छक्का लगाए हैं ओडीआई में। इसी के साथ रोहित शर्मा कल के मैच में जो सेकंड ओडीआई हुआ है उसमें प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो रोहित शर्मा सर आपको। उसके बाद सुमन गिल के बारे में हम बात करते हैं, जो 52 गेंदा में 60 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौका 1 छक्का लगाए थे। उसके बाद इनका विकेट जो है वो जेमी ओवर्टन लेते हैं। लेकिन मैं आपको सुमन गिल के बारे में वो लगता है फर्स्ट और सेकंड 2 ओडीआई हुआ है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में उन्होंने 50 रन बनाए हैं। पिछला मैच में तो 87 रन बनाए थे, मात्र 13 रन रह गया था, नहीं तो उनका सेंचुरी जरूर लगता। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली कल के मैच में नहीं चले हैं, 8 गेंदा में 5 रन बनाए। विकेट जो है आदिल रशीद ले लेते हैं और कैच जो है वो जोस बटलर ले लेते हैं। यहाँ मैं आपको आदिल रशीद और विराट कोहली के बॉन्डिंग है जिसके बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। मैं आदिल रशीद और विराट कोहली जो आमने सामने ओडीआई मैच हुए उसमें हुए हैं उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी तक आदिल रशीद और विराट कोहली 9 मैच आमने सामने खेले हैं, जिसमें 118 बॉल डाले हैं आदिल रशीद विराट कोहली को, जिसमें आदिल रशीद 108 रन दिए हैं, विराट कोहली ने बनाए हैं, और इनका जो एवरेज रहा वो 27 का रहा है और स्ट्राइक रेट 91.52 का रहा है। श्रेयस अय्यर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो 47 गेंदा में 44 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौका 1 छक्का लगाए थे। उसके बाद ये रन आउट हो जाते हैं, बहुत दुख हुआ था, जो जोस बटलर और आदिल रशीद मिलकर रन आउट कराते हैं। श्रेयस अय्यर पिछले ओडीआई में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे। अक्षर पटेल, यार मतलब अक्षर पटेल मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रदर्शन किया। फर्स्ट ओडीआई में उन्होंने 47 गेंदा में 52 रन बनाए थे, सेकेंड ओडीआई में 43 गेंदा में 41 रन बनाए थे। T20 में तो कुछ खास पल्ला चला नहीं था, लेकिन वनडे में जो ओडीआई मैच हो रहा है इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अक्षर पटेल। उसके बाद के राहुल 14 गेंदा में 10 रन। उसके बाद इनका जो विकेट है वो जेमी ओवर्टन लेते हैं और कैच आदिल रशीद लेते हैं, जिसमें 1 चौका लगाए थे के राहुल। उसके बाद हम हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के बारे में देख लेते हैं। हार्दिक पांड्या 6 गेंदा में 10 रन बनाए थे, जिसमें 2 चौका लगाए थे। उसके बाद इनका जो विकेट है वो गस एटिक्सन ले लेते हैं और कैच जो है जेमी ओवर्टन लेते हैं। रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहते हैं। वो क्या लाजवाब प्रदर्शन दिया फर्स्ट एंड सेकंड ओडीआई में रविंद्र जडेजा, जिसमें 7 गेंदा में 11 रन बनाए हैं, 2 चौका लगाए हैं जिसमें। उसके बाद यहाँ तक जो हमारे इंडिया टीम है वो 308 रन 6 विकेट गंवाकर 44.3 ओवर में मैच जीत लेता है। यानी अब जो मैच है 2-0 का हो गया है। इंग्लैंड के बॉलर हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले साकिब महमूद 6 ओवर डाले, 36 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। गस एंटिक्सन 7 ओवर डाले, 65 रन दिए, 1 सफलता हाथ लगी। मार्क वुड 8 ओवर डाले, 57 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। आदिल रशीद 10 ओवर डाले, 78 रन दिए, 1 सफलता हाथ लगी। जेमी ओवर्टन 5 ओवर डाले, 27 रन दिए, 2 सफलता हाथ लगी। कल के मैच में जेमी ओवर्टन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लियाम लिविंगस्टन 7 ओवर डाले, 29 रन दिए, 1 सफलता हाथ लगी। जोए रूट 1.3 ओवर डाले, 15 रन दिए, कोई सफलता हाथ नहीं लगती। अब हम ये वो लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं जो हमारे इंडियन बैटर है वो कौन से ओवर में कौन सा विकेट कितना रन पे अपना विकेट गंवाए। सबसे पहले सुमन गिल देख लीजिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, के राहुल, हार्दिक पांड्या। ये रहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड ओडीआई मैच का हाईलाइट रिव्यू। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को अगर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जिसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए और आप अच्छी जानकारी ले सके। थैंक यू सो मच।